चलिए अब बात करते हैं यूपी की राजनीति की, क्योंकि यूपी में 10 विधानसभा सीटों के लिए जल्दी उपचुनाव होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जुबानी जंग भी जारी, और इस जुबानी जंग का केंद्र बिंदु है बुलडोजर। क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव जहां बुलडोजर का स्टीयरिंग मोड़ने की बात कह रहे हैं कि वो स्टीयरिंग मोड़ेंगे अब गोरखपुर की तरफ, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बुलडोजर चलाने के लिए जिगरा होना चाहिए। देखिए इसी से जुड़ी हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में सियासी पारा हाई है। बुलडोजर पर उठे तूफान ने अखिलेश यादव और सीएम योगी के बीच नई जुबानी जंग छेड़ दी है। दोनों तरफ से व्यंग बाढ़ छोड़े जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में ऐसी जुबानी जंग उस समय भी नहीं छिड़ी थी जब देश में आम चुनाव थे, लेकिन 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव ने दोनों तरफ से नूरा कुश्ती देखने को मिल रही है। दरअसल इस जुबानी जंग की शुरुआत मंगलवार को सपा सुप्रीमो के दिए बयान के बाद हुई। अखिलेश यादव ने बुलडोजर को लेकर सीएम योगी को चुनौती दी, जिसके बाद सीएम योगी ने दिल, दिमाग और जिगर की बात कह डाली। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। बुलडोजर को लेकर न्याय और अन्याय की बात चली तो सीएम योगी ने तीखे प्रहारों का रैपिड फायर शुरू कर दिया। अखिलेश यादव ने जहां बुलडोजर के स्टीयरिंग की कमांड जनता के हाथों में बताई, तो वहीं सीएम योगी ने सपा को पुराने दिन याद दिलाते हुए प्रदेश में होने वाले दंगों का जिक्र छेड़ दिया। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है। उसमें स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। यानी हर बयान के बाद प्रहार और तीखा हो रहा है। सीएम योगी कह रहे हैं कि टीपू भी सुल्तान बनने का सपना देख रहे हैं, तो अखिलेश यादव का कहना है कि बुलडोजर पर इतना भरोसा है तो नई पार्टी बनाकर इसे चुनाव चिन्ह बना ले। 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। सपना देख रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। उनका स्वागत हो रहा है, ऐसा उत्तर प्रदेश बना दिया इन्होंने। तो भारतीय जनता पार्टी का भी नाम बदल दें मुख्यमंत्री जी, भारतीय जोगी पार्टी बना दें उसको। जब इतने ही नाम बदले जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का भी नाम बदल दें मुख्यमंत्री जी। उत्तर प्रदेश की सियासत में जाति की बात ना हो तो सियासी तड़का अधूरा रह जाता है। बुलडोजर से शुरू हुई जुबानी जंग जाति तक पहुंची तो दोनों तरफ से एक दूसरे पर भेदभाव के आरोप मढ़े जाने लगे। सीएम योगी ने जहां मौजूदा दौर में पिछड़ों को हक दिलाने की बात कही, तो वही अखिलेश यादव ने ट्रांसफर पोस्टिंग में जाति देखने का आरोप लगाया। सोचिए, कहीं कोई कल्पना कर सकता था कि जाति और धर्म को देख करके ट्रांसफर पोस्टिंग, और जाति और धर्म को देख करके एफआईआर लिखाई जा रही है। एफआईआर नहीं लिखाई जा रही है। जिन लोगों को अवसर मिला उन्होंने पहले पहचान का संकट खड़ा किया अपनी अराजक गतिविधियों से, अपने भ्रष्टाचारी गतिविधियों से, और फिर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का काम भी किया था। प्रदेश के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल को आपस में ही लड़ाने का काम किया। पहले जाति जाति को लड़ाया, फिर वर्ग, मत और मजहबों को आपस में ही भिड़ाने का काम किया। महीनों दंगों की आग में झुलसता रहा उत्तर प्रदेश। बुलडोजर से शुरू हुई सियासत वार पलटवार की चपेट में बहराइच का भेड़िया भी आ गया। अखिलेश यादव ने जहां भेड़िए के मामले में सरकार को गंभीरता बरतने की सलाह दी, तो वहीं सीएम योगी ने 2017 के पहले यूपी की याद दिलाते हुए चाचा भतीजे पर खुलकर हमला बोला। जान इसलिए जा रही है क्योंकि सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार को काम करना चाहिए इस पे भी कि जहां इस तरह की घटना हो रही है सरकार अपना पूरा विभाग लगाए और बच्चों की और परिवारों की जान बचाए। कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं, और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के,
कहीं चाचा, कहीं भतीजे। महाभारत के सारे रिश्ते थे, सारे रिश्ते फेल हो जाएगा। महाभारत का दूसरा दृश्य वहां देखने को मिलता था। अभी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही चुनावी नेट प्रैक्टिस जारी है। बीजेपी जहां विकास, कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर मुखर है, तो वहीं लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद समाजवादी पार्टी के हौसले बढ़े हुए हैं। अब देखना यह होगा कि ये जुबानी जंग और कितनी धारदार होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब इधर बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की, और इससे पहले गोकुल सेतिया की कांग्रेस ज्वाइनिंग पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सेतिया डॉन का संबंध लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ से है। इसकी फोटो भी सामने आ चुकी है। और अब सवाल इसलिए कि कांग्रेस में ज्वाइनिंग के पीछे का आखिर मकसद क्या है। देखिए इसी से जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के चंद ही दिन बाकी हैं। चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बीच गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एंट्री भी कांग्रेस में हो गई है। दरअसल हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री लक्ष्मण दास अरोड़ा के पोते गोकुल सेतिया ने दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। चंडीगढ़ में वो जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, वो समय पे उनके साथ पढ़ते थे, और ये पूरा जो फ्रेंड सर्कल है कॉमन था, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं फोटोग्राफ दिखाए जाते हैं। बट अदरवाइज ये नथिंग टू डू विद गोल्डी बराड़ एंड हिज गैंग। लेकिन मोस्ट वांटेड गोल्डी बराड़ के नजदीकी गोकुल सेतिया के कांग्रेस में एंट्री के बाद ही हरियाणा की राजनीति में सनसनी भी फैल गई है। और इसके पीछे वजह है गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और कांग्रेस में शामिल हुए गोकुल सेतिया की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होना। वो मेरी अब से 10-15 साल पुरानी फोटोज जो कि गोल्डी बराड़ के साथ, अमनदीप मुल्तानी के साथ कॉलेज टाइम की जो मेरी फोटोज थी, उनको ये लोग वायरल कर रहे हैं अपने हरियाणा न्यूज चैनल पे। 10-15 साल पहले की। अब कोई आईएएस बन गया, कोई आईपीएस बन गया हमारा मित्र, कोई बाहर चला गया, कोई अपनी फार्मिंग संभाल रहा है, कोई सरकारी जॉब लग गया, कोई बिजनेसमैन बन गया, कोई गैंगस्टर बन गया। तो आज जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, 10 साल बाद उनके साथी क्या बन जाएंगे किसी को पता होता है। और मेरी किसी के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट हो किसी प्रकार की तो बताएं। और उनके अपोजिट जो ग्रुप है, उन्होंने मुझे बेशक एक्सटॉर्शन मनी के लिए कॉल किया, उनके अंदर भी विधायक साहब के बंदे हैं। तस्वीरों में कांग्रेस नेता गोकुल सेतिया गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के साथ नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि ड्रग तस्करी में अमेरिका की जेल में बंद सनी मुल्तानी भी कांग्रेस नेता गोकुल सेतिया के साथ वायरल फोटो में दिखाई दे रहा है। अब इसे लेकर कांग्रेस नेता गोकुल सेतिया ने बयान भी दिया है। गोकुल ने कहा कि गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के साथ उनकी फोटो सही है। गोकुल ने कहा कि ये फोटो करीब 10 साल पुरानी और कॉलेज के दिनों की है। चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ते हैं। हमारी पार्टी में भी बहुत सारे निर्दलीय चुनाव लड़े, दूसरी पार्टी से चुनाव लड़े, वो शामिल हुए हैं। कांग्रेस पार्टी में भी इस प्रकार से शामिल हुए हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने देखना चाहिए कि वो किस प्रकार के लोगों की ज्वाइनिंग करवा रहा है। कांग्रेस नेता गोकुल सेतिया गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के साथ अपनी फोटो पर सफाई दे रहे हैं। हरियाणा के सिरसा से विधायक गोपाल कांडा पर तस्वीरें वायरल करने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन बीजेपी कांग्रेस पर सवाल दागकर तंज भी कस रही है। आपको बता दें, मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ वांटेड है। सिद्धू मूसेवाला के कातिल बम्बिहा गैंग के निशाने पर है। बम्बिहा गैंग ने गोल्डी बराड़ को जान से मारने की धमकी दे रखी है। गोकुल सेतिया को भी बम्बिहा गैंग से धमकी मिली थी। इसके पीछे की वजह उसके लॉरेंस बिश्नोई से संबंध है। बम्बिहा गैंग की धमकी के बाद गोकुल सेतिया को सिक्योरिटी मिली थी। वहीं बीती 2 अगस्त को मशहूर रैपर और पंजाबी सिंगर एपी डिलो के कनाडा वाले घर पर फायरिंग की वारदात अंजाम दी गई थी।
इस हमले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों का हाथ बताया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन रखने वाले गोकुल सेतिया की कांग्रेस में एंट्री पर लोग सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कुख्यात गैंगस्टर से कनेक्शन रखने वाले का कांग्रेस में क्या काम। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बनी 3 मंजिला मस्जिद की, क्योंकि इसको लेकर के सड़क से लेकर विधानसभा तक बवाल मचा हुआ है, विरोध हो रहा है। लेकिन अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार इस अवैध 3 मंजिला बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाएगी क्या? देखिए इसी से जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट। सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदूवादी संगठन से जुड़े ये लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, मस्जिद के बाहर धरना दे रहे हैं। प्रदर्शनकारी न सिर्फ इसके विरोध में मस्जिद के बाहर प्रदर्शन करने लगे, बल्कि बाजार में दुकानें भी बंद करवा दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को शांत कराने की कोशिश की। जो आपकी फीलिंग्स हैं या जो आपको एप्रीहेंशंस हैं, जो आशंकाएं हैं, वो सारी के सारी चीज़ें जो है हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे, डेफिनेटली इसको सॉर्ट आउट। इन लोगों में भारी आक्रोश है और इस आक्रोश के पीछे की वजह है ये मस्जिद। इस मस्जिद का अवैध हिस्सा, मस्जिद की 3 मंजिलें जिन्हें अवैध तरीके से बनाया गया है। मस्जिद की इन्हीं अवैध मंजिलों को लेकर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बवाल मचा हुआ है। हमारा एक ही मानना है कि कानून एक है और एक ही नजर से देखा जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की परिभाषा यहाँ फर्क हो जाती है, क्योंकि जब उसके अपने जो नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, जब उन पे बात आती है तो कानून की परिभाषा बदल जाती है। सपा लगातार अवैध निर्माण को लेकर जो भी बुलडोजर जस्टिस चल रहा है, न्याय चल रहा है योगी जी का, उसको लेकर तो बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही है। लेकिन देखिए कांग्रेस